में अब उसके बाद एक बार फिर से अनुराग ठाकुर को बीजेपी हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो आप देख सकते हैं कि कई सवाल भी विकास कार्यों को लेकर उठाए गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहां पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने जनता के लिए वहां कुछ नहीं किया। अब पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहां पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने जनता के लिए आपके जिस तरीके से रोड शो किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से, उसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अब अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कई सवाल भी खड़े किए हैं उन्होंने बीजेपी पर। विकास कार्यों को लेकर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं आप नेता मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि पंजाब में मिली जीत के बाद लगातार आम आदमी पार्टी अब हिमाचल प्रदेश की ओर सक्रिय होती नजर आ रही है और अब रोड शो के बाद अब आज जो बड़ा बयान दिया गया है मनीष सिसोदिया की ओर से वो कि अब बीजेपी अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं आप नेता मनीष सिसोदिया। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। देखा जाए तो विकास कार्यों को लेकर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं मनीष सिसोदिया। साथ ही आपको जिस तरीके से कल जो रोड शो किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे थे। उन्होंने हिमाचल के लोगों से कहा था कि एक बार मौका दे और पसंद ना आए तो बदल देना। तो उस तरह जो लोकप्रियता हासिल की आम आदमी पार्टी ने कल, उसके बाद एक बड़ा बयान दिया है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस तरीके से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इसके अलावा कई विकास कार्यों को लेकर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है, ये भी कहना है मनीष सिसोदिया का। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो जीत हासिल हुई, ऐसे में आम आदमी पार्टी अब हिमाचल प्रदेश की ओर लगातार सक्रिय होती नजर आ रही है और जिस तरीके से कल जो रोड शो हुआ उसमें भी जो लोकप्रियता मिली आम आदमी पार्टी को, उसके एक दिन बाद अब ये बड़ा बयान दिया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब अनुराग ठाकुर को बनाने जाने की तैयारी में है बीजेपी। ये बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर विकास कार्यों को लेकर ही ये तमाम सवाल उठाए हैं आप नेता मनीष सिसोदिया ने। साथ ही आपको बता दें कि इतना ही नहीं, कई सवालों को लेकर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। कल जो रोड शो हुआ वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे थे। अब पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहां पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने जनता के लिए वहां कुछ नहीं किया। अब पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहां पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने जनता के लिए वहां कुछ नहीं किया। अब पता
इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बड़ा बयान सामने आया है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा है कि अब अनुराग ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया लगातार बीजेपी को निशाने पर लेते हुए नजर आए हैं। एक बड़ा बयान दिया है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। साथ ही आपको बता दें कि कई विकास कार्यों को लेकर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि जिस तरह रोड शो हुआ और आज उसके एक ही दिन बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान फिलहाल सामने आया है, जिसमें वो बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। खासतौर पर आप देख सकते हैं कि विकास कार्यों को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं मनीष सिसोदिया ने। और अब कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री होंगे अनुराग ठाकुर। जयराम ठाकुर के जगह अब अनुराग ठाकुर का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया। इसी बीच आपको जिस तरीके से कामयाबी मिली है पंजाब में और अब हिमाचल प्रदेश में भी अब सफलता की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। और ऐसे में मनीष सिसोदिया का ये बड़ा बयान जो सामने आया है वो ये है कि मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि अनुराग ठाकुर को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है बीजेपी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुई है, ऐसे में अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ये बड़ा बयान फिलहाल सामने आ चुका है। मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी अनुराग ठाकुर को सीएम बनाना चाहती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जमकर निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप नेता मनीष सिसोदिया का ये बड़ा बयान सामने आ चुका। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है वो आप जरा सुनिए। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश भर में लोगों के लिए एक उम्मीद बनता जा रहा है और जैसे जैसे देश भर में लोगों के लिए केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस उम्मीद बन रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खौफ पैदा हो रहा है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से सरकारें केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम कर रही हैं और चारों तरफ इनकी वाहवाही हो रही है, तो जहां भी अब चुनाव होते हैं वहां माहौल यही बनता है कि जैसे दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, वैसे ही जहां चुनाव होता है वहां भी लोग चाहते हैं कि भाई केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहिए। आपने देखा गुजरात में जब केजरीवाल जी गए अभी रैली करने तो कितना ज़बरदस्त वहां पे जनता का रेस्पॉन्स मिला। कल हिमाचल गए केजरीवाल जी तो वहां भी जनता का बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहां पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। हमें बहुत अंदर से विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की लोकप्रियता और केजरीवाल जी के प्रति हिमाचल की जनता ने जो कल रेस्पॉन्स दिया उससे घबरा के अपनी 4.5 साल की सरकार की नाकामी को अचानक उसको याद आ गया है कि 4.5 साल से सरकार चल रही थी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की और उसने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए। उन्होंने जनता के लिए वहाँ कुछ नहीं किया, ना स्कूल बनवाए, बल्कि स्कूल तो बंद किए, अस्पतालों में कुछ नहीं किया, बिजली पानी का बुरा हाल है, रोजगार का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे युवाओं के लिए। तो 4.5 साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए देखिए जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया, पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अब भारतीय जनता पार्टी। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप चाहे ये चेहरे बदल लो, 4.5 साल आपने जो हिमाचल की जनता को धोखा दिया है, जो 4.5 साल आपने हिमाचल की जनता की उम्मीदों को तोड़ा है, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, आपको उनकी याद नहीं आई। अब आपको जनता याद नहीं करने वाली है। अब जनता के बीच केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं और कल जिस तरह से हिमाचल के कोने कोने से लोग मंडी में केजरीवाल जी के स्वागत में आए और केजरीवाल जी को एक मौका देने के संकल्प के साथ निकल के आए, उससे हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आप चाहे अब मुख्यमंत्री बदलो या मंत्री बदलो, उससे कुछ नहीं होने वाला है।
आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए हिमाचल की कि हमने आपके 4.5 साल खराब कर दिए। अब तो बीजेपी के खिलाफ देश की जनता आ रही है, फिर फ्रंट से काम नहीं चलेगा। देश की जनता को खड़ा होने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से बीजेपी लगातार अहंकार में उसको लगता है कि हम तो बस इधर उधर के मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे और फिर जनता के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। स्कूल बंद कर देते हैं ये लोग आके। जनता इस बात को समझ रही है और केजरीवाल जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस में इसीलिए जनता भरोसा दिखा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, और मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से कहा है कि अब आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से घबराकर बीजेपी हिमाचल में अपने नाकाम सीएम को हटाकर 4 माह के लिए अनुराग ठाकुर को सीएम बनाना चाहती है। और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवनीत बत्ता से। जी नवनीत जी, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की कल जिस तरीके से रोड शो किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से, और उसके एक ही दिन बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का जो बयान सामने आया है, वाकई सभी को चौंकाने वाला है। क्या कुछ संदेश जाता है इससे? जी बिल्कुल सही आपने बोला कि कल जो है वो आम आदमी पार्टी का रोड शो था हिमाचल प्रदेश में, और जिसमें अरविंद केजरीवाल जो है वो और भगवंत मान पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दोनों लोग आए थे। और उस रैली के बाद जो है मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान आया है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हिमाचल की जनता से जयराम ठाकुर माफी मांगे क्योंकि उन्होंने 4.5 साल में कोई भी विकास नहीं करवाया। इसके साथ मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब वो स्थिति भाजपा की है जिसमें किसी भी तरह के मंत्रिमंडल में विस्तार करने से या बदलाव करने से अब प्रदेश में भाजपा का जो मिशन रिपीट का जो सपना है वो अब कभी पूरा नहीं हो सकता। और इसके साथ जो उनका बड़ा बयान आया है वो ये आया है कि हिमाचल प्रदेश में अब केंद्र सरकार ने जो है वो ये निर्णय लिया कि अनुराग ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो ये राजनीतिक रूप से देखा जाए तो महत्वपूर्ण बयान उनका है, क्योंकि अनुराग ठाकुर को लेकर लगातार अटकलें जरूर हिमाचल प्रदेश में भी हैं। बंद कमरे में भाजपा के लोग भी इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन पहली बार जो है वो किसी पार्टी की तरफ से, हालांकि ये आम आदमी पार्टी का बयान है इसलिए ये जो है वो इसको पॉलिटिकल बयान ज्यादा गिना जाएगा। और क्योंकि पिछले कल जो रैली आम आदमी पार्टी की हुई है उसमें पूरे प्रदेश की हम बात करें तो 8-10 हजार की भीड़ जुटाकर एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल ने किया। और उसके बाद जो है वो राजनीति का जो अगली स्ट्रेटजी है उसके अनुसार ही ये जो है वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का आया है। और इस बयान के जो है वो किस तरह से दूरगामी परिणाम होंगे, भाजपा से क्या रिएक्शन इसको लेकर आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके बीच में आपको एक बात बता देते हैं कि अनुराग ठाकुर के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से हमने जरूर इस विषय को लेकर अभी बात की थी फोन के माध्यम से। तो उनका इस विषय को लेकर कहना था कि राजनीति से प्रेरित ये बयान है और भाजपा के भीतर क्या हो रहा है ये मनीष सिसोदिया को कैसे पता हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि कल जो आम आदमी पार्टी की फ्लॉप रैली हिमाचल प्रदेश में हुई है उसकी जो फ्रस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी के लोगों में है, उस फ्रस्ट्रेशन के मद्देनजर मनीष सिसोदिया का ये बयान हो सकता है। अदरवाइज जो मतलब उन्होंने एक तरह से ये कहा कि ये एक पॉलिटिकल बयान और एक इस्तीफा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से छोड़ा गया है। जी अगर बात की जाए तो जिस तरह हिमाचल प्रदेश में कल रोड शो किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से और उसके एक ही दिन बाद उप मुख्यमंत्री का ये जो बड़ा बयान सामने आया, क्या आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी जीत को लेकर अब आश्वस्त नजर आ रही है? क्या इसके ये मायने निकाले जा सकते हैं? जी आम आदमी पार्टी की जहां पर जीत को लेकर आश्वस्त होने की बात है, अभी तक तो ना उनका हिमाचल में कोई ढांचा भी तैयार नहीं है, कोई बड़ा नेता उनके पास हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जैसा कि माना जा रहा था कि पिछले कल जो है वो आम आदमी पार्टी में कोई बड़े नेता जब तक कोई बड़ा नेता ज्वाइन कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी वहां पर केजरीवाल के जो समर्थक हिमाचल प्रदेश में उनको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर वहां पर दिखी है कि बड़ा छोटा भाषण जो है वो अरविंद केजरीवाल का हुआ। 11 बजे का समय था, 2 बजे केजरीवाल वहां पे पहुंचे हैं और अपना 4 मिनट का भाषण दिया उन्होंने सिर्फ। और इसके अलावा जो हिमाचली जो हिमाचली लोग वहां पर आम आदमी पार्टी को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे थे, जो हिमाचल में उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, अरविंद केजरीवाल ने किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी कोई निजी इंटरेक्शन नहीं की।
वो वहां पर आए, मंच पर आए और मंच से ही वो सीधे वापिस चले गए। हिमाचल के जो लोग लगातार आम आदमी पार्टी को हिमाचल में स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे, उन लोगों के साथ उनकी कोई बातचीत जो है वो वहां पर नहीं हुई। इस बात की चर्चा भी जरूर कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में आज देखने को मिल रही है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आपके रोड शो के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ये जो बयान सामने आया है, इस बयान में उन्होंने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर होंगे। बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं मनीष सिसोदिया। तो आपकी रैली के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही बीजेपी पर भी विकास कार्यों को लेकर उन्होंने तमाम बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। उप मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने कई विकास कार्यों को लेकर भी जमकर निशाना साधा है। सीएम जयराम ठाकुर ने जनता के लिए कुछ नहीं किया और अब बीजेपी अनुराग ठाकुर को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ये कहना है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। उन्होंने जिस तरीके से कल पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने जो लोकप्रियता हासिल की है रोड शो को लेकर, उसके बाद अब ये बड़ा बयान दिया है आप नेता मनीष सिसोदिया ने। ये बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी अब अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो कई सवाल भी उठाए गए हैं मनीष सिसोदिया की ओर से। विकास कार्यों को लेकर बता दें आपको भी सवाल उठाई मनीष सिसोदिया ने। आप देख सकते हैं कि पंजाब में मिली बड़ी चुनावी जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब हिमाचल प्रदेश में भी लगातार सक्रिय होती नजर आ रही है और आज ये बड़ा बयान दिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी की हिमाचल में, अब उसके बाद एक बार फिर से अनुराग ठाकुर को बीजेपी हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो आप देख सकते हैं कि कई सवाल भी विकास कार्यों को लेकर उठाए गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहां पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए। उन्होंने जनता के लिए वहां कुछ नहीं किया। अब पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहां पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए। उन्होंने जनता के लिए आपके जिस तरीके से रोड शो किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से, उसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अब अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कई सवाल भी खड़े किए हैं उन्होंने बीजेपी पर। विकास कार्यों को लेकर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं आप नेता मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि पंजाब में मिली जीत के बाद लगातार आम आदमी पार्टी अब हिमाचल प्रदेश की ओर सक्रिय होती नजर आ रही है और अब रोड शो के बाद अब आज जो बड़ा बयान दिया गया है मनीष सिसोदिया की ओर से, वो कि अब बीजेपी अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं आप नेता मनीष सिसोदिया। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। देखा जाए तो विकास कार्यों को लेकर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं मनीष सिसोदिया। साथ ही आपको जिस तरीके से कल जो रोड शो किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे थे। उन्होंने हिमाचल के लोगों से कहा था कि एक बार मौका दे और पसंद ना आए तो बदल देना। तो उस तरह जो लोकप्रियता हासिल की आम आदमी पार्टी ने कल, उसके बाद एक बड़ा बयान दिया है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस तरीके से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इसके अलावा कई विकास कार्यों को लेकर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है, ये भी कहना है मनीष सिसोदिया का।
तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो जीत हासिल हुई, ऐसे में आम आदमी पार्टी अब हिमाचल प्रदेश की ओर लगातार सक्रिय होती नजर आ रही है। और जिस तरीके से कल जो रोड शो हुआ उसमें भी जो लोकप्रियता मिली आम आदमी पार्टी को, उसके एक दिन बाद अब ये बड़ा बयान दिया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब अनुराग ठाकुर को बनाए जाने की तैयारी में है बीजेपी। ये बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर विकास कार्यों को लेकर ही ये तमाम सवाल उठाए हैं आप नेता मनीष सिसोदिया ने। साथ ही आपको बता दें कि इतना ही नहीं, कई सवालों को लेकर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। कल जो रोड शो हुआ वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे थे। क्या पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहां पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने जनता के लिए वहां कुछ नहीं किया। क्या पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहां पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने जनता के लिए वहां कुछ नहीं किया। क्या पता इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बड़ा बयान सामने आया है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा है कि अब अनुराग ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया लगातार बीजेपी को निशाने पर लेते हुए नजर आए हैं। एक बड़ा बयान दिया है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। साथ ही आपको बता दें कि कई विकास कार्यों को लेकर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि जिस तरह रोड शो हुआ और आज उसके एक ही दिन बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान फिलहाल सामने आया है, जिसमें वो बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। खासतौर पर आप देख सकते हैं कि विकास कार्यों को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं मनीष सिसोदिया ने। और अब कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री होंगे अनुराग ठाकुर। जयराम ठाकुर के जगह अब अनुराग ठाकुर का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया। इसी बीच आप को जिस तरीके से कामयाबी मिली है पंजाब में और अब हिमाचल प्रदेश में भी अब सफलता की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। और ऐसे में मनीष सिसोदिया का ये बड़ा बयान जो सामने आया है वो ये है कि मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि अनुराग ठाकुर को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है बीजेपी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुई है, ऐसे में अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ये बड़ा बयान फिलहाल सामने आ चुका है। मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी अनुराग ठाकुर को सीएम बनाना चाहती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जमकर निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप नेता मनीष सिसोदिया का ये बड़ा बयान सामने आ चुका। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है वो आप जरा सुनिए। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश भर में लोगों के लिए एक उम्मीद बनता जा रहा है और जैसे जैसे देश भर में लोगों के लिए केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस उम्मीद बन रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खौफ पैदा हो रहा है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से सरकारें केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम कर रही हैं और चारों तरफ इनकी वाहवाही हो रही है, तो जहां भी अब चुनाव होते हैं वहां माहौल यही बनता है कि जैसे दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, वैसे ही जहां चुनाव होता है वहां भी लोग चाहते हैं कि भाई केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहिए। आपने देखा गुजरात में जब केजरीवाल जी गए अभी रैली करने तो कितना ज़बरदस्त वहां पे जनता का रेस्पॉन्स मिला। कल हिमाचल गए केजरीवाल जी तो वहां भी जनता का बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला।
कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहाँ पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। हमें बहुत अंदर से विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की लोकप्रियता और केजरीवाल जी के प्रति हिमाचल की जनता ने जो कल रेस्पॉन्स दिया उससे घबरा के अपनी 4.5 साल की सरकार की नाकामी को अचानक उसको याद आ गया है कि 4.5 साल से सरकार चल रही थी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की और उसने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने जनता के लिए वहाँ कुछ नहीं किया, ना स्कूल बनवाए, बल्कि स्कूल तो बंद किए, अस्पतालों में कुछ नहीं किया, बिजली पानी का बुरा हाल है, रोजगार का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे युवाओं के लिए। तो 4.5 साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए, देखिए जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया, पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अब भारतीय जनता पार्टी। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप चाहे ये चेहरे बदल लो, 4.5 साल आपने जो हिमाचल की जनता को धोखा दिया है, जो 4.5 साल आपने हिमाचल की जनता की उम्मीदों को तोड़ा है, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, आपको उनकी याद नहीं आई। अब आपको जनता याद नहीं करने वाली है। अब जनता के बीच केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं और कल जिस तरह से हिमाचल के कोने कोने से लोग मंडी में केजरीवाल जी के स्वागत में आए और केजरीवाल जी को एक मौका देने के संकल्प के साथ निकल के आए, उससे हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आप चाहे अब मुख्यमंत्री बदलो या मंत्री बदलो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए हिमाचल की कि हमने आपके 4.5 साल खराब कर दिए।